नमस्कार सभी को। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है आपकी, उस केमिस्ट्री का जो संपूर्ण सिलेबस है उसका अपन रिव्यू देखने वाले हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। एक बार देखिएगा, अपन बात करेंगे 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल आपके 14 चैप्टर है। और यदि अपन 14 चैप्टर्स की बात करें, एक बार इनका मैं आपको परिचय करवा दूं। पहला जो चैप्टर आपके सामने दे रखा है उसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसको अपन कहते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन पूरी केमिस्ट्री है उसका अपन बेसिक फंडा कवर कर लेंगे। जैसे तत्व के बारे में जानकारी कर लेंगे, अणु क्या होता है आपका परमाणु क्या होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो यहां से बात बनने वाली है वो है अपना मूल कंसेप्ट, मूल अवधारणा को अपन यहां से देख लेंगे। सार्थक अंक आपके क्या होते हैं, रसायन विज्ञान के कौन कौन से रूल्स है अपन उनको कवर करेंगे। दूसरा अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे यहां पर उसका नाम है परमाणु संरचना। इसको बोला जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपका जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन मुख्यतः बात करेंगे जो आपके कक्ष है, कक्षक है। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि परमाणु के जो मॉडल है, जैसे आपका बोर का मॉडल आपने पढ़ा था, आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ के आए हो, आप नील्स बोर का मॉडल पढ़ के आए हो, क्वांटम संख्या, ये सब अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा परमाणु के जो आधुनिक मॉडल्स है वो अपन देखेंगे। इसके अलावा अपन यहां पर बात करेंगे जो आपकी तरंग यांत्रिकी है, वेव मैकेनिक्स है, उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है। अपन बात करेंगे आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी या जिसको आप कहते हैं पीरियोडिक टेबल। देखो आपने पढ़ा है 10th क्लास में पढ़ा आवर्त सारणी के बारे में, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने ट्रिक भी पढ़ी होगी। आवर्त सारणी की जो परिवर्तन होते हैं, एक आवर्त में किस प्रकार परिवर्तन होता है, एक वर्ग में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो ये चैप्टर यदि आपको आने लगा पीरियोडिक टेबल तो समझिए आपकी आधी केमिस्ट्री आपका आधा काम हो गया। अगला चैप्टर जो आपका रहने वाला है वो है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसको अपन बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो चैप्टर है इसमें अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो बंध है, बंध का निर्माण क्यों होता है, आपका आयनिक बंध क्या होता है, आपका सह संयोजक बंध क्या होता है, इसके अलावा आपका उप सह संयोजक बंध क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के फैक्टर अपन देखेंगे, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, वांडरवाल बंध क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी अपन करेंगे इस 4th चैप्टर। 5वां चैप्टर अपन पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्था। और द्रव्य की अवस्था में अपन विशेष रूप से बात करेंगे गैस तथा द्रव्य के बारे में। यानी यहां अपन गैसीय और द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आपका रहने वाला है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। देखो रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, एक तो कार्बनिक रसायन, एक आपका अकार्बनिक रसायन और एक आपका भौतिक रसायन। ये फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, अपन इसमें विभिन्न प्रकार के प्रक्रम पढ़ेंगे। उष्मागति के रूप से किसी भी आपका जो नेचर में प्रोसेस हो रही है वो फिजिबल है या नहीं है, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में देखेंगे। सामने जो चैप्टर आपका लगा हुआ इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसमें अपन 2 प्रकार के पढ़ेंगे, 2 प्रकार के साम्य पढ़ेंगे। एक अपन इसमें पढ़ेंगे रासायनिक साम्य, एक अपन यहां बात करेंगे रासायनिक साम्य की, और एक अपन यहां बात करेंगे आपके आयनिक साम्य की। दोनों प्रकार के साम्य अपन यहां पर कवर करने वाले हैं। एक अपन यहां पर बात करेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपने पढ़ी है, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है, ये अभिक्रिया पढ़ेंगे। यहां पर जो हाइड्रोजन है, इस वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन की प्रमुख यौगिक जैसे H2O जल, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। एक आपने पढ़ा होगा साबुन अपमार्जक है, कठोर जल है, मृदु जल है, इनके बारे में। एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व जानते हो सभी, आवर्त सारणी का जो पहला जो ब्लॉक आपके रखा हुआ है जिसमें क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु आती है, उनका अपन अध्ययन करेंगे इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर अपन बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की।
पी ब्लॉक जो आपका तत्व है, अपन इसमें बात करेंगे पी ब्लॉक के जो आपके जितने भी तत्व आते हैं, आपकी जो बोरोन फैमिली होती है, उस बोरोन फैमिली से लेकर आपकी जो अक्रिय गैसें होती है, उन अक्रिय गैसों की अपन यहां पर बात करेंगे पी ब्लॉक में। अब देखो पी ब्लॉक आपका है यहां पर 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी दे रखा है, पी ब्लॉक आपका 12th क्लास की केमिस्ट्री में भी दे रखा है। 11th क्लास की केमिस्ट्री की अपन बात करेंगे यहां पर, तो अपन यहां पर पढ़ेंगे केवल और केवल एक आपकी फैमिली जो पढ़ेंगे अपन बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन से आगे अक्रिय गैसों तक है वो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में। यहां पर जो ये कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात करेंगे, कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकी, इसको अपन बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। देखो इंग्लिश टर्म आपको साथ साथ लेके चलना, उसका कारण बताऊं आपको। उसका कारण यह है कि कई बार आपको इंग्लिश टर्म काफी परेशान करेंगे यदि आपको इंग्लिश टर्म पता नहीं है, समझे। जैसे मैं कई बार ऑक्सीडेशन बोलूंगा, ऑक्सीकरण नहीं बोलूंगा। तो कार्बनिक रसायन है, इसमें अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे। एक आपका अणु होता है जो कार्बन होता है, वो कार्बन किस प्रकार से विक्रिया करता है, उसमें अपन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट पढ़ेंगे, अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ेंगे, किस प्रकार से विक्रिया होती है, योगात्मक विक्रिया कैसे होती है, विलोपन विक्रिया कैसे होती है। फिर यहाँ पर अपन प्रभाव पढ़ेंगे, जैसे प्रेरण प्रभाव क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होता है, इन सब के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन वगैरह, वो सब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर। पर्यावरणीय रसायन जो आपका चैप्टर रहने वाला है, जिसको आप कहते हो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यहां पर अपन बात करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण आपका, जल प्रदूषण आपका, ध्वनि प्रदूषण आपका, मृदा प्रदूषण आपका, रेडियो विकिरण प्रदूषण है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसके अलावा आपका जो ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, और इसके अलावा इस ताजमहल के ऊपर प्रदूषण का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ रखा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना बेसिक व्यू है 11th क्लास की जो केमिस्ट्री आपकी रहने वाली है उसका। इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी आप गांव जाते हो तो आपको उस रास्ते का पूरा पता होना चाहिए। यदि आपको उस रास्ते का पता नहीं है तो फिर आप उस गांव तक नहीं पहुंच पाओगे। वही बात यहां पर लागू होती है, आपको एक बार सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए, आपको अपनी अंगुलियों पे से याद होना चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर ये है, 7वें चैप्टर का नाम ये है, 8वां चैप्टर आपका ये है, 9वां चैप्टर आपका ये है। ये अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे जो आपकी केमिस्ट्री है उसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। 0 लेवल से यानी आपको केमिस्ट्री सीखनी है, आपको केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री को रटना नहीं है, इसको 0 लेवल से सीखना है हाई लेवल तक। अपन बात करेंगे सरल से जटिल की ओर चलेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहिए, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।